और मैं डूंगरपुर ज़िले से संबंधित हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो डूंगरपुर ज़िले में ही हुई है। इसके साथ ही 10वीं कक्षा मैंने राजकीय किशनलाल गर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरपुर से 77% के साथ की थी और उच्च माध्यमिक परीक्षा मैंने उसी विद्यालय से 2002 में की है 80% के साथ। मेरी जो स्नातक है वो भूखीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से 65% के साथ हुई है और स्नातकोत्तर मैंने स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में दी है। वर्तमान में मैं राजकीय महारावल उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरपुर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। भोगीलाल पांडे जी का राजस्थान निर्माण में क्या योगदान है? इस तरह भोगीलाल पंड्या जो हैं वो वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं और 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने डूंगरपुर में एक विद्यालय की स्थापना की थी और इसके साथ ही उन्होंने वागड़ सेवा मंदिर, हरिजन सेवा समिति, डूंगरपुर सेवा संघ जैसे बहुत सारे अनेक संस्थाओं का भी गठन किया था ताकि यहाँ के लोगों में जन जागृति लाई जा सके। 1944 में उनके प्रयासों से ही डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और उनके जो लोक जागरण है, उनकी शैक्षिक चेतना है, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को देखते हुए ही रा भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया था सर। अच्छा, पद्म विभूषण दिया हुआ है या पद्म भूषण दिया हुआ है? सर पद्म विभूषण ही ध्यान है मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है। गौरी जो नृत्य होता है उसके बारे में बताएं। वागड़ क्षेत्र में भील जाति के अंदर काफी प्रचलित है। जी। ये गौरी नृत्य जो है वो भीलों द्वारा किया जाने वाला एक विशुद्ध धार्मिक नृत्य है और ये भाद्रपद माह से शुरू होता है और आश्विन शुक्ल एकादशी तक चलता है। ये 40 दिन तक लगातार लोक नाट्य नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है। ये गौरी पूजा से संबंधित है और इसीलिए इसे गौरी कहा जाता है और इसमें जो शिव होता है और भस्मासुर उन दोनों की कथा को पिरो करके एक नृत्य नाटिका का रूप दिया जाता है। इसमें शिव को पुरिया और भस्मासुर को बुढ़िया, राई और बुढ़िया मुख्य पात्र होते हैं। इसके अलावा खड़गटिया, जामबटिया आदि बहुत सारे अलग-अलग दूसरे भी पात्र होते हैं। वागड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? वागड़ का कुंभ। जी सर, वागड़ का कुंभ बेणेश्वर धाम को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर माही पूर्णिमा को हर वर्ष बहुत ही विशाल मेला लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ये साबला के पास में एक नवाटापुरा करके गांव है। वहाँ पर हर साल मेला लगता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध संत मावजी जो मध्यकाल में हुए थे, उनकी जन्मभूमि और तपोभूमि रही है। गलियाकोट जो है आपका, गलियाकोट किस समुदाय का पवित्र स्थल है? जी सर, गलियाकोट जो है वो दाऊदी बोहरा समाज की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त दरगाह है जहाँ पर हर वर्ष मुहर्रम की 27वीं तारीख को मेला भरता है। डूंगरपुर की कुल साक्षरता दर कितनी है? 59.5% के आसपास सर। मुझे अच्छा एग्जैक्ट अच्छा आंकड़ा ध्यान नहीं है अभी, पर अच्छा 59.5 है। अच्छा अच्छा। और इसमें डूंगरपुर के आपके अंदर एक गैप सागर भी है, गैप सागर। तो गैप सागर जी के बारे सर। में आप क्या जानते हैं? जी सर, कैप सागर जो है वो यहाँ की सबसे प्रमुख झीलों में से एक है और इसे एडवर्ड सागर तालाब भी कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी क्यों बनना चाहते हैं?
सर मैं हिंदी विषय को बहुत ही सहज और सरल और सुलभ मानती हूँ। इसी से हम आगे की जो विद्यार्थी हैं जो इस समय युवावस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें मार्गदर्शन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस साहित्य के माध्यम से हम उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं, ताकि वो अपने आगे के जीवन में एक नई राह लेके एक अच्छी जगह तक पहुँच सकें। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना क्या है? क्षमा चाहूँगी सर, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। जी, जी, जी। राजस्थान के अभी हाल ही में एक महिला मुख्य सचिव बनने जा रहे हैं, उसका नाम बताएँ? सर उषा शर्मा जी हैं, मुख्य सचिव शायद वो बनने जा रही हैं। वो भी म भारत की युवा जो मंत्रालय है उसके अंदर कार्यरत है और कल शायद वो कार्य ग्रहण करेंगी। वो निरंजन आर्य का स्थान लेंगी। जी, जी। आप कौन-सी पत्रिका पढ़ती हैं? सर पत्र-पत्रिकाओं में अ, विशेष इतना समय अभाव के कारण नहीं पढ़ पाती हूँ, पर फिर जी, भी जी। जो शिविर आती है विद्यालय से विद्या एक वो हमारी शैक्षिक पत्रिका है, उसका समय-समय पर अध्ययन करती रहती हूँ सर। जी। डूंगरपुर से प्रकाशित कोई एक पत्रिका का नाम बताएँ? ऐसी कोई पत्रिका का आपका ध्यान में है? क्षमा चाहूँगी सर। जी, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, राजेश जी चौधरी, सर आप शुरू करें हिंदी का। राजेश जी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। प्रश्न पूछिए सर आप। नाम लिखो। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार स्वामी जी। हाँ, मेरा नाम है क्या? हाँ, बिल्कुल आपका नाम था ना सर? यार दोबारा बताओ। नाम आदर आदर ही रखा है यार। हाँ, मैंने उनको बोला भी था मैंने तो टॉपिक क्या देखी नहीं। मैं आपको टैग भी किया था। कोई बात नहीं, आप हिंदी से एक जो सामान्य प्रश्न है वो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर मैं तो सामान्य जो प्रश्न हिंदी से कोई भी, मार्क्सवाद है। कुछ भी पूछ लो, कोई सामान्य दिक्कत नहीं है। मतलब बिल्कुल सामान्य हो, जो कैसे हार्ड नहीं हो, पढ़ने की नहीं है भी उसको। नहीं, फिर भी चैप्टर तो साइड तो होगी कोई, जैसे साहित्य इतिहास से, काल शास्त्र से, कहाँ से? ये मार्क्सवाद है, विखंडनवाद है, संरचनावाद है, शैली विज्ञान है, ये है। आप अच्छा अच्छा। मार्क्सवाद पूछ लो, विखंडनवाद पूछ लो। एक सेकंड फोन करते हैं। हाँ मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैम मार्क्सवाद जो है उसके प्रवर्तक कौन रहे थे? जी सर, इसके जो प्रवर्तक हैं मार्क्सवाद के, वो कार्ल मार्क्स जो प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे, वो माने जाते हैं और उनके साथ ही इसमें उनके एक मित्र थे, फ्रेडरिक एंजल्स, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था सर। अच्छा। तो मार्क्सवादी जो हिंदी साहित्य मार्क्सवादी कवि हैं, तो हिंदी साहित्य में हम मार्क्सवादी कवियों को किस वाद में रखना चाहेंगे? सर मार्क्सवाद का
साहित्यिक रूप हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदित हुआ था, जिसकी स्थापना 1936 में प्रगतिशील साहित्य संगठन की स्थापना से हुई थी, जिसका जो प्रथम अधिवेशन था वो लखनऊ में हुआ था और उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। अच्छा, आपने जो अभी नाम बोला, प्रगतिशीली साहित्यिक संगठन, तो क्या ये नाम आप जो बोला वो सही बोल रहे हो या कुछ और नाम था? क्षमा चाहूंगी सर। हाँ, चलो कोई बात नहीं। प्रतिवादी प्रश्न प्रमुख जो कवि हैं, परस्पर हो गया। सर, आपने प्रश्न लिया दोबारा। साहित्यिक, सर, आपकी आवाज कट रही है। आपने भी उत्तर दिया था आपने। एक सेकंड रुकिए, दोबारा जुड़ता हूँ। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो के भी अभी मैंने आपने बताया कि प्रतिवाद में एक प्रगतिशील साहित्यिक संगठन बना था। अध्यक्षता जिन्होंने प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। तो क्या आप ये नाम संस्था क्या ये नाम आप बोला आपने या क्या बोलना चाहिए इसको? सर, उसका नाम प्रगतिशील लेखक संघ था। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा आप नजदीक हो उसके। मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। भारतीय, अब आप बता दीजिए आगे। पहले हम उसको भारतीय कहेंगे। भारतीय प्रगतिशील हाँ लेखक बिल्कुल संघ। हाँ हाँ हाँ, जी। बिल्कुल सही। जी जी तो सर। ऐसे ही इसको अपनी प्रगतिशील लेखक संघ जब था तो उसमें हमारे हिंदी के जो है एक मुल्क राज आनंद जो थे, और एक और लेखक या कवि रहे हमारे हिंदी के, जो जिन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के लिए उन्होंने अपने प्रयास किए थे। दो व्यक्ति थे भारतीय। वो कौन थे? एक तो मैंने आपको बताया, दूसरा कौन था उनके साथ? सर, सज्जाद जहीर जी। अच्छा, आप सज्जाद जहीर जो है, तो और उनकी एक पत्नी है रजिया। सुना है नाम आपने? जी नहीं सर, उनकी पत्नी के बारे में मैंने नहीं सुना। क्या आपने 12वीं क्लास की नमक कहानी पढ़ी? जी नहीं सर। क्षमा आरो है किताब 12वीं जनवरी में। क्षमा चाहूंगी सर। नमक नहीं पढ़ी? वो रजिया थी और ये सज्जाद जहीर थे, उनकी पत्नी थी। आपने पढ़ी नहीं फिर तो अगले वाला प्रश्न कर देता हूँ, आपको ध्यान में आए तो बताना। रजिया और सज्जाद जहीर दोनों ने मिलकर के एक एकांकी लिखी थी, संयुक्त लेखन किया था, जिसे हम कहें कि मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने एक ही मुस्कान का किया उपन्यास का, उसी तरीके से दोनों ने मिलकर के एकांकी लिखी थी। क्या आप वो एकांकी का नाम बता पाओगे? क्षमा चाहूंगी सर। कोई बात नहीं, बाद में चर्चा करेंगे इस पे। चलिए, तो मार्क्सवाद जो है वो क्या चाहता है? अब आपसे पूछा जाए कि मार्क्सवाद आखिर चाहता क्या था, दो पंक्तियों में, तीन पंक्तियों में आप इसको छोटे रूप में बताएं कि वास्तविक मार्क्सवाद की स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्या चाहता है वो? जी सर, मार्क्सवाद मूल रूप से उत्पादन के जो साधन होते हैं उसके ऊपर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करके और वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाह रहा था, और उसी आधार पर उसी संकल्पना को लेकर के उन्होंने साम्यवादी विचारधारा का प्रणयन किया वहां पर। तो कार्ल मार्क्स के में एक जो लेख था, और 62 के दौरान कार्ल मार्क्स ने कहा भी था कि उस लेख को जो है कार्ल मार्क्स ने मैनिफेस्टो कहा था अपना, जो मार्क्सवाद चला उसका। जी जी तो उस सर। लेख या उस रचना का नाम बता सकते हो जो भाषण के दौरान उसका नाम लिया गया था? कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। सही है।
उसे हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं, वो एक घोषणा पत्र ही जी, होता है। जी तो सर। कार्ल मार्क्स ने एक नारा लगाया था और कहा था, क्या आप उस नारे जी, को याद बता सकते हो? जी सर, उन्होंने कहा था कि दास किसी भी देश के हों, वो उनकी सबकी स्थिति एक जैसी है और पूरी दुनिया के दासों एक हो जाओ, ये उन्होंने नारा दिया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कार्ल मार्क्स था, एक लेनिन नाम सुना है, लेनिन आपने? सर, मार्क्सवादी विचार की था। और एक अभी आपने नाम लिया था एंजिल्स, उनका मित्र जी, रहा था वो। जी इन सर। तीनों, ये तीन अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व थे। इन तीनों में ऐसा कौन सा व्यक्तित्व एक ऐसा था जो महिला वर्ग का हिमायती था? अ, क्षमा चाहूँगी सर। चलो कोई बात नहीं। एंजल्स हो सकता है शायद इसका उत्तर, पर मुझे पूरी तरह से पक्का नहीं है कि इसका उत्तर एंजल्स है। एंजल्स है उत्तर सही है आपका। मार्क्सवाद क्या कहता है, कला कला के लिए, कला जीवन के लिए, या कला या जीवन कला के लिए? क्या कहता है मार्क्सवाद? सर, मार्क्सवाद ये मानता है कि कला है वो जीवन के लिए है। उसका उपयोग तभी है जब हम अ, लोगों में जो चेतना जन जागृति जो हमें जगानी चाहिए वो साहित्य के द्वारा हम कर सकते हैं। साहित्य का सबसे सर्वप्रमुख उद्देश्य ये है कि वो लोगों में चेतना जगाए, जन जागृति का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचार हो, ताकि वो अपने हक के और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। जो सामान्य जनता है, उसके तरफ से ये एक मंच तैयार करना चाहते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो मज़दूर वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, वो सारी जनता, सामान्य जनता जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस साहित्य के ज़रिए जन जागृति फैले और वो अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ी हो। हाँ चलो सही है। तो मार्क्सवाद पे और ज्यादा चर्चा करेंगे, टाइम चला जाएगा। अभी विखंडनवाद पे बात करते हैं। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन रहे थे? सर, विखंडनवाद के प्रवर्तक जॉक दरिडा माने जाते हैं, जो अल्जीरिया के थे। अच्छा, आप मुझे अपनी भाषा में बताइए कि आप इस विखंडनवाद से क्या समझते हैं? जोक देरिदा की भाषा में नहीं, या किसी आलोचक की भाषा में नहीं, बल्कि आप अपने शब्दों में इसको बताइए कि विखंडनवाद मूल रूप से ये चीज है, ये वस्तु है, या ये नारा है, या ये वाद है। सर, विखंडनवाद जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पाठ की गहराई में जाकर के उसके अर्थ के जो परत दर परत विश्लेषण है, उसको निकाल कर के एक नए अर्थ की खोज करना। जो ऐसे अर्थ होते हैं जिनको कि गौण बना दिया जाता है। तो ऐसे अर्थों की खोज करना वही विखंडनवाद का मूल उद्देश्य है। अच्छा, एक जोक देरिंदा ने एक ग्रामेटोलॉजी पुस्तक लिखी थी, उसमें 3 सूत्र दिए थे विखंडनवाद के। कौन से थे, बता सकते हो? हेलो। हाँ, चाहूँगी सर, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा चलो, मैं आपको एक एक प्रश्न और करता हूँ कि विखंडनवाद जो है वो एक गतिशील प्रक्रिया है, या परिवर्तनशील प्रक्रिया है, या दोनों ही नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है? सर, विखंडनवाद को एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, तो हर बार एक नवीन पद्धति का, एक नवीन दृष्टि का और अर्थ समीक्षा की एक नई प्रक्रिया जो है वो हमारे सामने आती है। तो हर बार हर पाठक उसे एक
उसकी समझ जो है, उसकी क्षमता है, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, उसके आधार पर अलग-अलग अर्थ निकालते हैं। तो उन अर्थों को खोजना ही विखंडनवाद का मूल उद्देश्य है। तो वो हर जगह, हर समय, काल देश के अनुसार बदल सकता है। अच्छा, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, प्रश्न और कर रहा हूँ आपसे कि विखंडनवाद जो है वो लेखन जो है, यानी मैं कहूँ कि विखंडनवाद एक शैली है, एक सिद्धांत है, या विखंडनवाद एक विमर्श है? तीन मैंने शब्द आपको दिए। विखंडनवाद एक सिद्धांत है, या शैली है, या फिर विमर्श है? इनमें से विखंडनवाद क्या है, या सभी है? सर, विखंडनवाद को एक शैली के रूप में देखना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ये जो है वो पूरी तरह से संरचनावाद से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है। संरचनावाद पूरी तरह से विखंडनवाद के एक अंग के रूप में सामने आया था, क्योंकि इसके अंदर हम पाठ को मूल रूप से मान करके कि किसी भी पाठ के इतने टुकड़े करके उसको देखा जाए, ताकि हम उसके भीतर छुपे हुए अर्थों को जान सकें। तो ये एक पाठ को पढ़ने की या उसकी समीक्षा करने की एक शैली के रूप में ज़्यादा मान्य हो सकती है। अच्छा, यानी इसे हम शैली कहेंगे, विमर्श नहीं कहेंगे? आपका सीधा उत्तर बाद में ही आता है निकल के, यही बात है? जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। विखंडनवाद के ऊपर एक और प्रश्न, छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है। जो देरिंदा थे, देरिदा, उन्हें समाज को क्या नाम दिया था, क्या कहा था समाज को, क्या मानते थे वो? क्षमा चाहूँगी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। कोई विखंडनवाद का समर्थन करने वाले कोई चार विद्वानों के नाम बताइए, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्री, जिन्होंने इसका समर्थन भी किया, जो इसके प्रवर्तक भी रह लिए, सहयोग भी किया। तो ऐसे कोई बता सकते हो पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के ज्ञाता जिन्होंने इसके ऊपर कार्य किया, या बाद में समर्थन भी किया इसका? कोई दो नाम, तीन नाम, चार नाम? जी सर, मुझे अभी संसियूर का नाम याद आ रहा है। रोला बर्थ थे और किरकेगार्ड। ये 2-3 नाम मुझे ध्यान आ रहे हैं सर अभी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू मेरी ओर से सही रहा। तो सुभाष जी, ओ सॉरी, स्वामी जी, जी, और धन्यवाद बाकी कौन से राजेश जी। टॉपिक हैं उनसे उनसे पूछ लेना। इनका इंटरव्यू समाप्त हुआ और